हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 से एग्जाम्पल नंबर 13 तक। सबसे पहले हम 3 थ्योरम है उसकी रीडिंग लेंगे। फर्स्ट जो थ्योरम है उसमें हमें परमुटेशन का फॉर्मूला गिवन है, जो कि गिवन है n PR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। सेकेंड थ्योरम में हमें गिवन है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इज NPR। यानी कि हमसे नंबर ऑफ परमुटेशन पूछे और हमारे पास कितने हैं n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें एक टाइम पे सिर्फ r ऑब्जेक्ट ही लेने हैं, तो परमुटेशन टोटल नंबर कितनी होगी NPR। थर्ड जो थ्योरम है उसमें हमें गिवन है द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट वेयर p ऑब्जेक्ट आर ऑफ सेम काइंड इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय में p फैक्टोरियल। जैसे कि हमें ना 4 नंबर गिवन है, मान लेते आप 0 है, 1, 1 और 4 है, और इसमें हमें नंबर ऑफ परमुटेशन पूछा हो। हमारे पास जो 1 है जो वो 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे निकालेंगे? 4 फैक्टोरियल बाय में 1 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करवा देंगे। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। हाउ मनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 to 9 इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो सेकंड थ्योरम से होगा, क्योंकि इसमें हमें 9 तो डिजिट गिवन है और एक टाइम पे हमें 4 डिजिट लेने हैं, रिपीटिशन नोट अलाउड है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कितने डिजिट है? 9। हमें 1 टाइम पे कितने नंबर लेने हैं? 4। तो 9 पे 4, इसको सोल्व करेंगे फॉर्मूले से, तो 9 फैक्टोरियल बाय में 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल बाय में 9 माइनस 4 करेंगे तो आएगा 5 फैक्टोरियल। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3024। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। फाइंड नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ परमुटेशन। पहले तो हम जो वर्ड है उसमें लेटर को देखेंगे। लेटर जो ए है वो हमारे पास 4 बार रिपीट हो रहा है, एल भी 2 बार रिपीट हो रहा है, और जब ऐसे रिपीट हो रहे हो तो हम थर्ड थ्योरम का यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ परमुटेशन विल बी इक्वल टू टोटल कितने ये लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगी? 9 फैक्टोरियल बाय में ए 4 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल, एल है वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो बाय 2 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल बाय में 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 7560। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में हमसे पूछा है हाउ मनी नंबर लाइन बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें समझ आ गया कि हमें थ्योरम नंबर 2 लगानी है। तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर विल बी इक्वल टू, टोटल कितने डिजिट है? 6, और 100 और 1000 के बीच में जो नंबर होंगे वो 3 डिजिट नंबर होंगे, इसलिए 6 डिजिट में से हमें एक टाइम पे 3 डिजिट यूज़ करनी है। तो फॉर्मूला आ गया 6p3। इसको खोलेंगे तो आएगा 6 फैक्टोरियल बाय में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6
इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। अब इसको हम करवा देंगे, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, वैल्यू आएगी 5 चौके 20, 20 छिक्के 120। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। फाइंड वैल्यू ऑफ n सच दैट NP5 इज इक्वल टू 42 NP3। देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, NP5 वाले में फॉर्मूला लगाएंगे। तो n फैक्टोरियल बाय में n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 NP3 का फॉर्मूला लगाएंगे, n फैक्टोरियल बाय में n-3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे n फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 n-2 n-3 n-4 n-5 फैक्टोरियल बाय में n-5 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 42 इंटू n फैक्टोरियल को दोबारा लिखेंगे, n इंटू n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल बाय में n-3 फैक्टोरियल। ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। इसी प्रकार ये वाला कैंसिल आउट होगा, बोथ साइड n है वो भी कैंसिल, n-1 और n-2 भी कैंसिल आ गया। वैल्यू हमारे पास आ गई n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू 42। इसको हम सोल्व करेंगे, n² - 7n प्लस 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 42। 42 को इधर लेके आएंगे, n² - 7n, या इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -30 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा n-10 इंटू n+3 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ गई 10 और n की वैल्यू आ गई -3। अब n की वैल्यू -3 तो हम ले नहीं सकते, तो हैंस n इज इक्वल टू आ गया 10। एग्जाम्पल नंबर 13। फाइंड r इफ 5 इंटू 4 PR इज इक्वल टू 6 इंटू 5 PR -1। सबसे पहले 5 को सेम रखेंगे, 4 PR को खोलेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 फैक्टोरियल बाय में 4 - R फैक्टोरियल। उस साइड वाला सोल्व करेंगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय में क्या आएगा 5 -R -1 का फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे आ गया 4 -R फैक्टोरियल को सेम रखा हमने। यहाँ पे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय में, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 -R होगा और 6 -R को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल में। तो 6 -R -1 करेंगे तो आ जाएगा 5 -R। उसके बाद एक बार और खोलेंगे तो 4 -R का फैक्टोरियल। 4 -R फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा। वैल्यू आ जाएगी 6 -R इंटू 5 -R विल बी इक्वल टू 6। सोल्व करेंगे 30, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -11R और ये हो जाएगा +R² इज इक्वल टू 6। इसको हम लिख सकते हैं R² - 11R
ये 6 इस साइड आएगा तो हमारे पास बन जाएगा +24 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टर में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा r-8 इंटू r-3 इज इक्वल टू 0। r की वैल्यू आ गई 8 और 3, यानी कि जो हमें गिवन रिलेशन है उसमें r की वैल्यू या तो 8 होगी या फिर r की वैल्यू 3 होगी। थैंक यू।